आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह होता विधानसभा और विधानसभा के लिए जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह से PYQ बने हैं उस पर अपन विशेष चर्चा। विधानसभा कहाँ से शब्द आता है ये सबसे पहले देखेंगे, देखते हैं और समझते हैं और पाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। आपको समझाऊं, एक होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल किसकी बात कर रहे हैं? विधानमंडल। और इस विधानमंडल की बात करें तो इस विधानमंडल का भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? भाग नंबर की बात करूं तो भाग नंबर 6 होता है। इसके अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद, और इसके जो अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं 168 से 112 तक देखने को मिलते हैं। विधानमंडल के अंदर दो सदन होते हैं। ये पहला सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। विधान परिषद कौन सा होता है? परिषद, विधान परिषद। और दूसरा सदन कौन सा होता है? विधानसभा। कौन सा होता है? विधानसभा। कौन सा होता है? विधानसभा। अपन जो बात कर रहे हैं आज इसकी बात करने वाले, किसकी बात करने वाले? विधानसभा। अभी अगर अपन राजस्थान में विधानसभा की बात करूं तो 2024-23 में चुनाव हुए थे, 2023 में। और इस समय अगर बात करें विधानसभा, जहां पर ये दोनों सदन है, जहां पर दोनों सदन है उसे द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। कौन सी सदनात्मक? द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? शासन व्यवस्था। और जहां पर एक ये विधानसभा ही होता है उसे एकात्मक सदन कहते हैं। कौन सा सदन? एकात्मक सदन। बात करते हैं अपन विधान परिषद, और विधान परिषद के चुनाव 2023 में हुए थे। 16वीं विधानसभा थी और इस समय 119 सीटों पर हुआ था। कितने सीटों पर? 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। एक सीट कर्णपुर सीट थी। कौन सी सीट थी? कर्णपुर सीट थी। उस कर्णपुर सीट में क्या होता है, कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह की निधन हो जाता है। निधन होने के कारण उनके पुत्र को वहां पर 5 जनवरी 2024 को क्या बनाया है, वहां पर वापस मतदान होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन ने भी यही पूछा है कि राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 कितने चरणों में हुआ? तो कितने चरणों में हुआ था? एक चरण में ही हुआ था। कितने चरण में हुआ था? एक चरण में ही हुआ था। अगर अभी बात करूं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान। क्या बात है? राजस्थान। और राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? वह बताना है जो राजस्थान की प्रथम महिला है। प्रथम महिला कौन है जिसे मंत्रिमंडल में स्थान मिला? तो वह अपने गिरिराज व्यास है, सुमित्रा सिंह है, विधान पाठक है, या कमला बेनीवाल? हाँ, इसका आंसर अपना जो 4 नंबर होगा वह होगा कमला बेनीवाल का संबंध झुंझुनू से है। किससे है? झुंझुनू जिले से है। झुंझुनू जिले से। ये राजस्थान और इन राजस्थान की क्या है? राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। क्या है? प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री राजस्थान की। और दूसरी बात करूं, यहाँ सेकंड की बात करूं तो सेकंड में आ जाएगा दिया कुमारी। और दिया कुमारी। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो अपने अभी तक उप मुख्यमंत्री कितने रह चुके हैं? उप मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री की बात करूं, मंत्री, तो अभी अपने वर्तमान तक अभी 7 रह चुके हैं। कितने हैं? जिसमें से एक सचिन पायलट है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के शासनकाल में, देखने को मिलता है। दूसरी बात करो कमला बेनीवाल, कौन सा हो जाएगा? बेनीवाल। और तीसरी बात करूं दिया
कुमारी। कौन? दिया कुमारी। अगर मैं बात करूं इसमें से कांग्रेस के कितने थे और बीजेपी के कितने थे? कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 4 थे और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 3 थे। कमला बेनीवाल ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय भी रह चुकी है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय रह चुके। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, समझते और पाते हैं। ये क्वेश्चन विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 178 के तहत अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष होता है। क्या जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है अभी वर्तमान, अगर कौन है विधानसभा का अध्यक्ष, तो वर्तमान की बात करो, वर्तमान सिचुएशन के अनुसार तो वासुदेव देवनानी, देवनानी। और ये जो एमएलए के रूप में चुनाव लड़ते हैं, एमएलए क्षेत्र, अगर इनका एमएलए क्षेत्र की बात करूं, इनके एमएलए क्षेत्र की बात करूं तो अजमेर मेरवाड़ा है। कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर मेरवाड़ा से ये क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। अगर मैं बात करूं, विधानमंडल होता है और विधानमंडल का गठन के बारे में, विधानमंडल का गठन और विधानमंडल की जो गठन है, गठन की बात करूं, मैंने अभी बता दिया था भाग नंबर 6 में होता है। आर्टिकल्स की बात करूं तो 168 से 212 तक होते हैं, 212 तक होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि इनका उल्लेख की बात करूं, उल्लेख की बात करूं तो 168 में इसके बारे में, गठन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया जाएगा? गठन के बारे में। इनके अंदर मैंने कहा था 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक का नाम है विधानसभा, विधान परिषद लिख देना, विधान परिषद और विधान परिषद के बाद याद रखना विधानसभा। इन विधानसभा की बात करूं, अगर आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की होनी चाहिए। आप क्या होने चाहिए? 30 वर्ष की। अगर विधानसभा की बात करूं, आप 25 वर्ष के अगर हैं आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये चीजें याद रखें। और विधान परिषद की अगर अपन बात करें तो आर्टिकल्स किसमें बात की गई है? 169। और विधानसभा की बात करें 170 आर्टिकल्स में इनका उल्लेख मिलता है। और इन विधानसभा में अगर अपन बात करें तो सीटों की संख्या फिक्स की गई है। किसकी संख्या? और इन सीटों की संख्या है, जिसमें सर्वाधिक कितनी होगी और सर्वाधिक कितनी होगी? 500 होगी। और न्यूनतम कितनी होगी? न्यूनतम 60 होगी। कितनी होगी? 60। लेकिन ये अपवाद भी है, गोवा में बहुत कम सीटें देखने को मिलती है, 500। और सर्वाधिक विधानसभा वाला 403 सीटें हैं, 403। और अपने राजस्थान में 200 है, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसमें क्या होता है? अध्यक्ष होता है वह चयनित होता है। क्या होता है? चयनित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? यानी इस पर आपको फोकस करना है। और इस पर ये फोकस में कह रहा है यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। क्या मंत्री होते हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है जो धन विधेयक बनता है? क्या मंत्री द्वारा पेश किया जाता है? या सही है तो है क्यों और गलत है क्यों? अब क्या इनके द्वारा पेश किया जाता है? ये गलत है। राज्य की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी गलत है। 14 दिन 50 स्वतः पारित हो जाता है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो इसका आंसर अपना 4 नंबर हो जाएगा कि इसको कोई भी विधानसभा का जो सदस्य होता है, यानी सदस्य का मतलब एमएलए के रूप में जो भी प्रत्याशी है, वह इसका क्या कर सकता है? इसको पेश कर सकता है। किसको कर सकता है? धन विधेयक को। आज की क्लास अपने विधानसभा को लेकर यहीं तक। इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सो मच।